Vijay Tutorials, Class 1st to 12th, CBSE and State Board, all subjects BSc, BA, NEET, G, KYPY, Olympiads address, Mangaldeep Nagar Sarang Emporium, Bhagwan Nagar near Bank of Maharashtra, contact number 9766206909, 8180805196 in Vijay Tutorials. The focus is on study along with development. Children are given skill development and a lot of knowledge. Vijay Tutors has provided education to many children, and many topper children have also come. Along with the syllabus, a lot of attention is given to the revision of children. Let's meet from Ashish Sharma sir of Vijay Tutors. How did he destroy the future of the children? नमस्कार, इस वक्त हमारे सामने आशीष सर है। विजय ट्यूटोरियल्स आपकी क्लासेस हैं। काफ़ी प्रसिद्ध आपकी क्लासेस रहने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके द्वारा इस साल देखने को मिले हैं। उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं स्टूडेंट के पीछे, और इसमें स्टूडेंट का भी काफ़ी योगदान रहता है। और हमारी पूरी टीम है जिसमें मतलब हम लोग स्टूडेंट को ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं, ना कि सिर्फ एकेडमिक बल्कि उसका करिकुलम एक्टिविटीज़ या उसका पूरा बूस्ट करना कॉन्फिडेंस, और उसको उस लेवल तक पहुंचाना जहाँ पे उसका अच्छा इम्प्रूवमेंट हो और जहाँ पे उसका अच्छा रिजल्ट आ सके। हम लोग का ये प्रयास रहता है। जैसे कि सर देखा गया, सरकार की कुछ धोरण है, सरकार के कुछ नए डिसीजन है जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों का फिजिकल क्लासेस नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक टीचर होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या सरकार का डिसीजन सही है? देखिए, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है। गलत इसलिए है क्योंकि जब बच्चा 5वीं से 6वीं जाता है तब उसके बहुत सारे बेसिक और फंडामेंटल के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है। बच्चा खुद से तो नहीं पढ़ पाए, और आजकल कैसा है, करिकुलम और सिलेबस को थोड़ा और टफ कर दिया गया है। बच्चों को समझने के लिए, उसको समझाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता तो होती ही होती है। हालांकि हमारी सबसे बड़ी खामी ये है कि स्कूलों में इस टीचर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो बच्चे जाएंगे कहाँ? क्लास ही लगाएंगे। और कुछ क्लासेस में ये जो होता है कि ये क्लासेस ही उनको अच्छे से ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकती है, क्योंकि पेरेंट्स का विश्वास क्लासेस के ऊपर ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द स्कूल्स। तो मेरे हिसाब से जो डिसीजन लिया गया है कि 16 साल से कम बच्चों को जो नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा सरकार का डिसीजन गलत है। लेकिन ये मेरा ये मानना है कि 16 साल से जो है मतलब एक एज लिमिट कर देना चाहिए, तो एज लिमिट थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए, तो शायद उसमें कुछ हो सकता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि एज लिमिट बढ़ा देना चाहिए, हाँ। यानी कहाँ तक के बच्चों का फिजिकल? देखिए, 16 साल तो काफ़ी जनरली आप देखेंगे तो 10th के बाद जो है 15-16 साल के बाद 9th-10th में बच्चा जनरली रहता है, और 9th-10th का जो CBSE का करिकुलम है, सिलेबस है, थोड़ा सा टफ है, उसको अकेले नहीं कर पाएंगे बच्चे। उसके लिए टीचर की हेल्प लगती है, क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न, न्यू पेपर पैटर्न जो अभी चेंजेस हुए हैं, तो उसमें टीचर की हेल्प तो लगेगी। तो बच्चे ऑब्वियसली बात है क्लास में ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसको 18 साल तक की करें तो शायद हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा 18 साल तक के बच्चों का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा सरकार की और एक नई नीति जिसमें एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने के बाद 10वीं इसके बाद बोर्ड नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है, बच्चों में कंपटीशन खत्म हो जाएगा और क्या उनको फ्यूचर बढ़ता जाएगा? देखिए, कैसा है, एजुकेशन सिस्टम हर साल बदलते आ रहा है। ठीक है, आज से 20 साल पहले कुछ अलग था और अभी अलग है। ठीक है, लेकिन जो सरकार का जो नियम है कि 10वीं के बाद से बोर्ड हटा देना, थोड़ा सा बच्चों में पढ़ाई के प्रति इसमें सिंसियरिटी नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि कैसा है, बच्चे जो है 10वीं के बाद अगर बोर्ड नहीं रहेगा तो उतनी सीरियसली पढ़ेंगे नहीं, और उतना वो करियर को उतना आगे लेंगे नहीं। हालांकि सरकार की है कि हर बच्चों को पास करते जाना है, लेकिन आगे चल के बच्चों का मानसिक लेवल, मेंटल डेवलपमेंट और उसको कैसे डील करना है वो नहीं आ पाएगा। बच्चा जब एक बोर्ड के लिए प्रिपेयर करता है तो उस मेंटल प्रिपरेशन से जाता है कि हाँ मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन जब बोर्ड ही हटा दिया जाएगा तो बच्चों में ये डर हट ही जाएगा कि मुझे बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे तो बस कैजुअली जाना है, बस पेपर दे के आना है। तो ये मैं इसके बारे में सहमत नहीं हो सकता। एक टीचर होने के नाते क्या एक सिस्टम, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए। आप 1 to 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या एक स्टडी पैटर्न होना चाहिए जिस वजह से बच्चे को हर साल एक बेहतर रिजल्ट मिले?
देखिए स्टडी पैटर्न के हिसाब से पहली बात तो ये है कि हमारा जो करिकुलम अभी तेज़ी से चेंज हो रहा है, ठीक है। बच्चों को पहली बात रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, मतलब मगिंग नहीं आनी चाहिए, ये रट्टा मार लिए पास हो गए। बच्चों को उस टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, उस टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और सबसे पहली बात उसका एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। क्योंकि दिन पे दिन कैसा है, दुनिया बदलती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। बच्चों अगर रोट लर्निंग करते जाओगे, उस टॉपिक को अगर आप समझोगे नहीं, तो आगे चल के क्या होगा कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं बनेगी और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आगे करना क्या है, और आगे फिर आपका स्कोर भी अच्छे से नहीं बन पाएगा। दिन पे दिन कैसा है कि पैटर्न्स जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते जा रहे हैं, तो इसके लिए हमको पढ़ाई में या हमको सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी इन डेप्थ स्टडी कीजिए, उसको समझिए, उसके बारे में एप्लीकेशन कीजिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए। तो मेरा ये है सर। विजय ट्यूटोरियल की अगर बात की जाए तो इसमें आप किस किस खास तरीक़ों से पढ़ाते हैं, क्या क्या सुविधाएं आपके पास है? ओके, देखिए सर, हम लोग जो है बच्चों को सिर्फ हम एकेडमिकली नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को हम कॉम्पिटिटिव लेवल की भी तैयारी करते हैं। जैसे ओलंपियाड हो गया, KVPR हो गया। ओलंपियाड में कैसा होता है कि क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, तो बच्चों को हम इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, उसको सिखाते हैं कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्यों बनाएंगे और क्या कारण है, ये हम बताते हैं। इसका बनाने का रीज़न क्या है, किस लिए बनाएंगे, ये कारण बताया जाता है बच्चों को कि क्या कारण है। नहीं तो बच्चे तो सिर्फ खाली रट लेंगे और आगे चल के पढ़ लेंगे, तो इसका कारण तो पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले बोला कि मैथ्स और साइंस पढ़ने का एक लॉजिक होता है, जो भी फॉर्मूला बनाया जाता है उसका एक लॉजिक है, उसको बनाया गया है किसी कारण के लिए बनाया गया, ना कि ऐसे ही बना दिया रट लिया गया, इसका कोई कारण नहीं है। हम लोग उसके पीछे लॉजिक बताते हैं कि क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, इसका कारण क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका एप्लीकेशन किसका है। सब बच्चों का डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए आपके ओर से क्या क्या बच्चों को दिया जाता है, क्या तैयारी होती है? देखिए स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से अभी हम लोग जो है पहले बात स्किल क्या है कि बच्चा जो है फॉर एग्जाम्पल अगर 10th और 12th करता है तो कॉलेज में जाता है, ठीक है। कॉलेज में उसको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। तो बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का कुछ टाइप है किसी इंडस्ट्रीज से, कुछ मेंटर से टाइप है, तो हम लोग क्या करते हैं उन मेंटर्स के पास लेके जाते हैं, उनको बताते हैं कि इंडस्ट्रीज में काम कैसे होता है। इंडस्ट्रीज या बच्चों में जैसे मान लीजिए एनिमेशन का कोई कोर्स करना है या कोई ग्राफिक का कोर्स करना है, तो हमारे कुछ मेंटर्स हैं जो ये बताते हैं कि एनिमेशन का कोर्स में क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या संभावना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इसमें कितना ड्यूरेशन लगता है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, इसकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। और एक चीज़ हम बच्चों का स्वेट एनालिसिस करते हैं, जिसको SWOT, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि हर बच्चे का माइंड का लेवल अलग अलग होता है। हर बच्चा जरूरी नहीं कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, हर बच्चे का माइंड के लेवल के हिसाब से उसके करियर डिसाइड होते हैं। तो हम लोग, मैं खुद एक स्वॉट एनालिसिस हूँ जो बच्चों को स्वैट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये चारों चीज़ मैं एनालिसिस करके बताता हूँ कि बच्चे का करियर कहाँ जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम एक ही दिशा में जाएँ, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं जहाँ पे बच्चा अपना अच्छा खासा करियर बना सकता है। बच्चों को जैसा 10th हो जाता है हाँ। तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है उनके क्या फैकल्टीज लिया जाए। हाँ। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जोर जबरदस्ती से कोई भी फैकल्टीज उनके हाँ। आंग पे लग जाती है। देखिए हमारे समाज की तो दुर्दशा ये भी है कि कई कुछ ऐसे कोचिंग क्लास वाले भी हैं जो ज़बरदस्ती बच्चों को वो चीज़ कराया जाते हैं जो उसके मन मुताबिक नहीं होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप पेरेंट्स का भी है और बच्चों का भी है कि आप अपने बच्चों को पहचानिए, उसकी कमियाँ देखिए, उसकी खूबियाँ देखिए, कहाँ पर वो कमज़ोर पड़ रहा है, कहाँ पर वो मजबूत पड़ रहा है। जिस फील्ड में मजबूत बन रहा है, जिस फील्ड में लगता है कि उसका अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, उस पर वो करिए। ज़बरदस्ती थोपना या रैट रेस करना ये बराबर नहीं है। ज़बरदस्ती अगर मान लो बच्चों को इंजीनियरिंग करने का मन नहीं है लेकिन इंजीनियरिंग करा रहे तो क्या मतलब है। उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, बहुत अच्छा आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बच्चों का प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बच्चों की उसकी कहते हैं कि माँ बाप को ही ये सब चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा जो है माँ बाप से अटैचमेंट है। गुरु एक उसको एक मार्गदर्शन दे सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे जा सकता है, लेकिन बच्चों को खुद का माँ बाप को ही समझना चाहिए कि अपना बच्चा कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है, कौन सी फील्ड उसके लिए सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि देखा देखी कर दिया या किसी के आस पड़ोस के माहौल में आके प्रेशर में आके किसी को और करियर दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों से कुछ सवाल पूछिए, उनकी इंटरेस्ट को जानिए, उनका मन को जानिए कि कहाँ पर वो बच्चा किधर कहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है ना। ये सब चीज़ें अगर जानेंगे तो फिर बच्चा आपको तो नहीं पता नहीं हाँ पापा मुझे इधर जाए, मम्मी मुझे इधर जाना है। जबरदस्ती किसी को कोई चीज़ मत, मेरा ये कहना है। बच्चों को